गंगा का बेटा रजत ऊंची पोस्ट पर था और उनकी बहू मीता भी जॉब कर रही थी। उनका प्यारा सा बेटा बंटी है जो अपनी दादी और दादा राम स्वरूप को बहुत प्यार करता है। सवेरे जैसे ही गंगा की आंख खुली, वह जोर से चीख पड़ी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। बेड पर मोटा और काला सांप पड़ा हुआ था। शोर सुनकर रजत और बंटी दौड़े हुए आए। बंटी ने उस मोटे और काले सांप को उठाकर अपने गले में डाल लिया। गंगा घबराकर बोली, क्या कर रहा है बंटी? जल्दी से सांप को फेंक दे, वह तुझे काट लेगा। बंटी, जल्दी से सांप फेंको। ये तो नकली सांप है, देखो देखो, रबर का सांप, लेकिन असली भी इसके सामने नकली लगने लगेगा। क्या ये नकली है? इसका मतलब तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रुक, अभी तेरे कान खींचती हूँ। अभी तुझे मजा चखाता हूँ बंटी, बहुत शैतान हो गया है तू। तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं कितनी देर का जागा हुआ हूँ और मम्मी तो अभी भी सो रही है। आप अभी भी उठकर आए हो। एक दादी है जिनके साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ। तेरी मम्मी कल रात पार्टी से लेट आई थी, तभी सो रही हैं। तो क्यों जाती है पार्टी में? और फिर मेरे लिए तो उनके पास कभी टाइम ही नहीं होता। बहुत बोलने लगा है तू, बदतमीज होता जा रहा है। आप जाओ, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी। दादी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लाओ। अब तो पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं, नहीं तो फिर मुझे चूहे मार दवा खानी पड़ेगी। चुप, बिल्कुल चुप। शुभ शुभ बोला कर। तुझे पता भी है कि क्या बक रहा है। चल, मैं नाश्ता बनाती हूँ। गंगा नाश्ता बनाने लगी। राम स्वरूप किचन में जाकर बोले, अरे गंगा, तुम सब काम अकेले क्यों किया करती हो? तुमने सारा काम अपने ऊपर ले लिया है। अरे बहू मीता बिल्कुल आलसी हो गई है, थोड़ा बहुत काम तो उसे भी करना चाहिए ना। अरे काम करने से कौन घिस जाता है? मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और इसी वजह से मैं अब भी सेहतमंद हूँ। और वैसे भी बहू और बेटी में क्या अंतर होता है। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही करो। गंगा ने खाना बनाया, फिर सबको आवाज दी। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ गए। वाओ, सो टेस्टी ब्रेकफास्ट। मम्मी, यू आर ग्रेट। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता? आपके हाथों में जादू है। बंटी के बर्थडे पर मेरी जिन सहेलियों ने आपके हाथ का शाही पनीर खाया था ना, वे आपको बहुत याद करती हैं। क्या सचमुच बहू? हाँ, सचमुच मम्मी। कल मैं उनको फिर से इनवाइट कर दूं? सारी फ्रेंड्स आपकी डिश को मिस कर रही हैं। बुला लो फिर दावत पर, मैं खाना बना दूंगी। मीता खुश होकर गंगा के गले से लिपट गई और बोली, आप कितनी क्यूट हो ममा। मीता अपने रूम में अपनी सहेलियों को फोन करती है। कल की किटी पार्टी में मजा आ गया। नेक्स्ट डे मंडे को मेरे यहाँ पार्टी है, सबको आना है। और पता है, मिसेस सक्सेना भी आ रही है। यू नो, वही रजत के बॉस की वाइफ। आई एम सो एक्साइटेड। रजत का प्रमोशन पक्का। मेरी बुढ़िया जिंदाबाद। अरे बुढ़िया, वही मेरी सास। दरअसल मीता की सभी सहेलियां अपनी सास के लिए ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करती थीं। बुढ़िया, खुर्राट, खूसट आदि शब्दों से नवाजती थीं। कमरे में आए रजत ने जैसे ही अपनी माँ के लिए बुढ़िया शब्द सुना तो वह मीता को डांटने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मम्मी को ऐसा बोलते हुए? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पार्टी में तुम्हारे बॉस की वाइफ निशा सक्सेना भी आ रही है। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। यह सुनकर रजत भी खुश हो गया और बोला, रियली, यू आर सो ग्रेट मीता। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरे दिन पार्टी में सभी लोग आए। गंगा ने बहुत सारे पकवान बनाए। वह सबको सर्व भी कर रही थी। रजत के बॉस की बीवी निशा सक्सेना पहली बार आई थी। मीता उसकी बहुत चापलूसी कर रही थी। गंगा शाही पनीर का बाउल लेकर निशा के पास आई। वाओ, सो टेस्टी डिशेस। मीता जी, ये आपकी मेड बहुत अच्छी है। अगली बार जब मैं पार्टी करूंगी तो आप इसे मेरे यहाँ भेज देना। व्हाई नॉट, भेज दूंगी। मीता की सहेलियां आश्चर्य से मीता की ओर देखने लगी, क्योंकि वह सभी जानती थी कि यह मीता की सास हैं। गंगा को यह सुनकर धक्का सा लगा। वह वहाँ से चुपचाप चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। हवा के साथ साथ स्वीट स्वीट सी स्मेल किसकी आ रही है? ये मेरी सास ने किसी फूल का पौधा लगाया है। मुझे इस पौधे का नाम तो नहीं मालूम, पर वह गांव से लाई थी। शी इज अ ग्रेट लेडी। वह है कहाँ?
उनसे कहना कि ये पौधा मुझे भी ला कर दे, मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी। जरूर। पार्टी खत्म हुई, सब लोग चले गए। तभी गंगा तैयार होकर अपना सामान लेकर आ गई। असल में उसे अपनी बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। उसे मीता ने सबके सामने नौकरानी जो बना दिया था। बेटा रजत, मैं कुछ दिन अपने मायके में रहूंगी। मेरा भाई कब से मुझे बुला रहा है। गंगा अपने मायके चली गई। सवेरा हुआ, चारों तरफ सारा काम पड़ा हुआ था। सब लोग इंतजार में बैठे थे कि कब मीता उठे और उन्हें नाश्ता मिले। मीता तो रोज की तरह बहुत देर में उठी। वह हड़बड़ा कर बोली, अरे मेरे तो ऑफिस का टाइम हो गया। बंटी क्या कर रहा है? क्या वह स्कूल गया? बंटी तो गया, मैंने उसे चाय के साथ ब्रेड दे दिए थे। चाय मैंने बना ली है, तुम भी पी लो। और मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। और पापा के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, रोज मम्मी बनाती थी। पापा से कहो कि वे होटल में खाना खाकर आए। मैं छुट्टी कैसे कर सकती हूँ? मेरी अर्जेंट मीटिंग है। मीता और रजत दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। दोपहर बंटी को रामस्वरूप ले आए। जब मीता लौटी तो बंटी बराबर रो रहा था। उसने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे मेरी दादी के पास ले चलो। मैं दादी के साथ गार्डन में झूला झूलता था। वो मुझे कहानी सुनाती थी। मैं अब कहाँ जाऊँ? मीता खाना बनाने में जुट गई। तब तक फोन आया। फोन पर निशा सक्सेना थी। हेलो मीता, तुमने मुझसे झूठ बोला और अपनी सास को तुमने मेड बता दिया। तुम्हारी सहेली ने अभी बताया। हाउ डिस्गस्टिंग! तुम अपने बुजुर्गों की ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती हो? वो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी डिशेस बनाकर सबको खिलाई। मैं सोचती हूँ कि काश मेरी भी ऐसी सास होती। मैं तुम्हारे घर आऊंगी और उनसे सॉरी बोलूंगी कि मैंने उनको मेड बोला। मीता शर्म से गड़ी जा रही थी। अब रजत का प्रमोशन भी खतरे में था। मीता जोर से चिल्लाई, रजत रजत! रजत दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, क्या हुआ मीता? कैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, मम्मी को मना कर ले आओ। मैं ये सब नहीं झेल सकती। बंटी को फीवर आ गया है। रजत अपनी माँ को मना कर ले आया। मीता ने उनसे कहा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गई हूँ। अब मैं सारा काम किया करूँगी, आपको परेशान नहीं करूँगी। मदद के लिए मेड रख लूँगी। आज से आपको अपनी सगी माँ समझूंगी। गंगा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, चलो बहू मेरे साथ। तुम्हारी निशा सक्सेना के लिए मैं भाई के घर से फूलों का पौधा ले आई हूँ। उनको भेंट करके आएंगे और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। निशा और रजत दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे और मीता भी अब बदल चुकी थी।